वेलकम बैक टू एएस ग्रुप। टैली प्राइम सीरीज अकाउंटिंग सीरीज की इस नई क्लास में मैं आमिर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। बिफोर वी स्टार्ट द क्लास मुझे आप लोगों से सॉरी बोलना है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ कोई भी टैली प्राइम की क्लास अपलोड या शेयर नहीं कर पाया हूं। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। साथ ही साथ मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ। टैली प्राइम की रेगुलर आपको लैब क्लासेस तो मिल ही रही हैं, बट नाउ वी आर प्लानिंग कि अब हम आपके साथ अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी थ्योरिकल क्लासेस हैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हम स्टार्ट करेंगे और आपके साथ डेली बेसिस पे अब एक लैब और एक थ्योरी दोनों की क्लासेस आपके साथ शेयर की जाएंगी। क्योंकि अगर हमें टैली प्राइम सीखना हो या कोई भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर सीखना हो तो उसका थ्योरी पोर्शन जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम लैब पोर्शन से केवल कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई अगर आप वाकई में टैली प्राइम या अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको दोनों ही पोर्शंस पे काम करना पड़ेगा। आपकी थ्योरी ही मजबूत होनी चाहिए और साथ ही साथ लैब भी मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए हम दोनों ही चीज़ें आपके साथ अब शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप वाकई में टैली प्राइम सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर हिट करिए ताकि जैसे ही नई कोई भी क्लास हम आपके साथ शेयर करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं गोडाउन्स की। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में गोडाउन्स की एंट्रीज पास करनी है, यानी जो भी हम माल परचेज करेंगे या जो भी हम माल सेल करेंगे उन्हें हम गोडाउन में स्टोर करेंगे और गोडाउन से ही उनको निकाल कर हम सेल करेंगे। तो इनकी एंट्रीज हमें अगर टैली प्राइम में करनी है तो उन्हें हम कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले आपको थ्योरी पोर्शन में बता देता हूँ गोडाउन है क्या। गोडाउन इन अ प्लेस, गोडाउन एक जगह है वेयर गुड्स इज स्टोर्ड व्हाइल इट इज बीइंग परचेज्ड। गोडाउन एक ऐसी जगह है जब भी हम कोई माल परचेज करते हैं तो उसको वहाँ पर हम स्टोर करते हैं। एंड साथ ही साथ एंड ऑल्सो बीइंग टेकन व्हाइल इट इज सोल्ड, और साथ ही साथ जब अब इसको बेचा जाता है तो इसे हम गोडाउन से ही निकाल के बेचते हैं। आप कॉमनली इतना समझ लीजिए कोई एक ऐसी फर्म है जिसका माल एक जगह पे बनता है और दूसरी जगह पे सेल होता है, या मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि माल एक जगह बना और उसे किसी दूसरी जगह स्टोर किया और तीसरी जगह बेचा गया। यानी शोरूम अलग है, मैन्युफैक्चरिंग अलग हो रही है और उसको स्टोर कहीं अलग किया जा रहा है। या फिर कोई एक ऐसी शॉप है जो मेन शॉप है उसका इतना ज़्यादा क्राइटेरिया है नहीं बड़ा, तो वो क्या करते हैं जितना ज़रूरत का सामान होता है उससे उतना शॉप में रखते हैं, बाकी सारा का सारा माल उसे गोडाउन में स्टोर करते हैं। जब भी सेल होती है तो सेल के लिए बिल तो वहीं से बनाते हैं मेन लोकेशन से, लेकिन माल निकाल के बाद में उसे वो गोडाउन से देते हैं। ऐसे जब माल परचेज करते हैं वो कहीं से तो उस माल को परचेज करते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं गोडाउन में। तो जब हम परचेज करते हैं तो परचेज करते समय हमें लोकेशन देनी पड़ेगी गोडाउन, किस गोडाउन में माल स्टोर हो रहा है, और साथ ही साथ जब हम सेल करेंगे तो सेल करते समय किस गोडाउन से माल निकाला गया हमें ये भी बताना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए एएस ग्रुप नाम की एक फर्म है जिसके 3 गोडाउन्स है, एक कुष्मांडा टेम्पल है, दूसरा वंदना आई केयर एंड तीसरा मूसानगर रोड। अब यहाँ पे तीनों के ही एड्रेसेस हैं। मान लेता हूँ मैं जब भी मैं माल परचेज करता हूँ तीनों गोडाउन्स पे मैं अपना माल स्टोर करता हूँ, और जब हम सेल करेंगे तो सेल करते दौरान भी हम इन गोडाउन से माल निकालेंगे। और बेहतरी के एग्जाम्पल्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि टैली प्राइम में अगर हमें इनकी एंट्रीज पास करनी है तो कैसे पास करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक इनवाइस है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2 अप्रैल 2020 को सुगम टेलीकॉम से हमने रेडमी नोट 8, रेडमी नोट 9 और रेडमी नोट 9 प्रो लगभग 5-3 की क्वांटिटी में माल परचेज किया है। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है किस गोडाउन पे माल स्टोर करना है, लेकिन हमारे केस में क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है, हमारे पास 3 गोडाउन्स है, कुष्मांडा टेम्पल, वंदना आई केयर और मूसानगर। हम क्या करने वाले हैं, जो भी माल परचेज करेंगे तीनों ही माल को यानी तीनों ही टाइप्स के आइटम्स को हम अलग अलग तीनों गोडाउन्स पे स्टोर करेंगे। अब स्टोर करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, हमें सबसे पहले तो टैली प्राइम को अपने ओपन कर लेना है। हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। अब आपका दूसरा काम ये है कि जो भी तीनों गोडाउन्स थे आपके, एक बार हम फिर से देख लेते हैं, तीनों गोडाउन्स को आपको क्रिएट करना है। पहला गोडाउन है कुष्मांडा टेम्पल, दूसरा है वंदना आई केयर एंड तीसरा मूसानगर रोड। आपको क्या करना है, आपको तीनों ही गोडाउन्स को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए क्रिएट पे चले जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको जाना है इन्वेंटरी मास्टर्स पे लोकेशन पे। अब यहाँ पे समझ लीजिए कुछ सॉफ्टवेयर्स में गोडाउन शो करता है, किसी सॉफ्टवेयर में लोकेशन शो करता है। आपको बेहतरी के लिए अगर आपके टैली सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको शो मोड पे चले जाना है, वहाँ पे एंटर प्रेस करना है।
तो जो भी ऑप्शंस हिडन होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको लोकेशन पे चले जाना है। लोकेशन पे आपको एंटर करना है और आपको यहाँ से एक नई लोकेशन क्रिएट करनी है, क्योंकि अभी तक आपने गोडाउन्स क्रिएट नहीं किए हैं। तो मैं क्रिएट न्यू पे चला जाऊँगा। अब यहाँ पे अगर करना क्या है, आपको यहाँ पे अपने गोडाउन का आपको नाम डाल देना है। नीचे आपको एड्रेस मेंशन करना है। अगर आपके टैली सॉफ्टवेयर में एड्रेस नहीं आ रहा है तो आपको इसी टैली स्क्रीन पर रहते हुए आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ से आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर यूज़ एड्रेस फॉर लोकेशंस, यहाँ पे आपको यस कर देना है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से मैंने ऑलरेडी यस करके रखा हुआ है तो मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। अब यहाँ से हम एक एक करके गोडाउन्स का नाम डालना शुरू करते हैं। तो पहले गोडाउन का नाम था हमारे कुष्मांडा टेम्पल। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। क्योंकि हमने एड्रेस इनेबल किया है तो अब हमें एड्रेस भी डालना है। एड्रेस है कुष्मांडा नगर, कानपुर रोड, घाटमपुर। तो यहाँ पे मैं एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, कुष्मांडा नगर, कानपुर रोड, घाटमपुर। एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करके मैं इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। हमारा पहला गोडाउन बन गया है। दूसरा गोडाउन हमें क्रिएट करना है। दूसरा गोडाउन है वंदना आई केयर, इसका नाम है गोडाउन का, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वंदना आई केयर। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसका एड्रेस डाल देना है, बिल्डिंग नंबर 100। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ, बिल्डिंग नंबर 100, जवाहर नगर, पश्चिमी टाउन। इतना डालने के बाद आपको यहाँ से एंटर प्रेस कर देना है, पश्चिमी जवाहर नगर, पश्चिमी टाउन, घाटमपुर। एंटर करके आपको इसको एक्सेप्ट करा देना है। फाइनल तीसरा जो हमारा गोडाउन था वो था मूसानगर। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। एड्रेस एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एड्रेस हमें क्या डालना है। तो एड्रेस डालना है बिल्डिंग नंबर 120 मेन मार्केट मूसानगर। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बिल्डिंग नंबर 120। एंटर प्रेस करता हूँ, मेन मार्केट मूसानगर। एंटर करके हम यहाँ से एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हमारे केस में क्या हुआ, हमने यहाँ पर गोडाउन्स को क्रिएट कर लिया है। अब अगर हमें एंट्री को पास करना है तो पास करने के लिए, चूंकि हमारी एंट्री अगर हम एक बार देख लेते हैं, एंट्री क्या थी, तो एंट्री थी यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एंट्री में दिखाई दे रहा है आपको सुगम टेलीकॉम से आपको माल परचेस करना है। अब यहाँ पे एड्रेस तो नहीं दिया हुआ है लेकिन सी और एस दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सुगम टेलीकॉम जो फर्म है ये यूपी में ही है कहीं, तभी तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जीएसटी लग रहा है, सी और एस देना है हमें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सुगम टेलीकॉम को यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेना है। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पे चले जाना है और आपको चले जाना है लेजर्स पे। लेजर पे आपको डाल देना है यहाँ पे सुगम टेलीकॉम। एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से आपको संडी करेक्टर है हमारे, एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस करते चले जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास पिन कोड है तो आप उसे डाल दीजिए, एंटर प्रेस करिए। रेगुलर रखेंगे, हमारे रेगुलर सप्लायर है। जीएसटी नंबर है तो आप उसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और बाद में आपको कंट्रोल ले करके इसको सेव करा देना है। स्केप करके बाहर जाना है। इसके बाद आपको जाना है, अब एंट्री को आपको पास करना है। आइटम्स हमने पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ हमने आइटम कौन कौन से क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो एक बार जब हम स्टॉक आइटम पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पूरी की पूरी लिस्ट है। क्योंकि हम रेगुलरली इसी पे लैप कर रहे हैं तो हमने आइटम्स पहले से क्रिएट कर लिए हैं। अब अगर आपको आइटम क्रिएट करना नहीं आता है तो उसके लिए आपको जाकर हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है। वहाँ पे आपको देखना है कि आइटम्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे कौन से आइटम्स हैं। चूँकि एग्जम्प्टेड से लेकर के नॉर्मल आइटम्स तक के मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्लासेस शेयर कर चुका हूँ। हम क्या करेंगे, अब हम एंट्री पास करेंगे। पास करने के लिए हमें वाउचर्स पे जाना है और यहाँ से हमें चले जाना है परचेज पे। क्योंकि यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर परचेज की एंट्री पास करने वाले हैं। अब इनवॉइस डेट 2 अप्रैल 2020 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इनवॉइस नंबर डालना है। तो इनवॉइस नंबर है 107। एंटर प्रेस कर दीजिए। 2 अप्रैल 2020 करेक्ट है। इसके बाद आपको जिससे भी माल परचेस करना है तो माल परचेस करने वाले हैं हम सुगम टेलीकॉम से। एंटर प्रेस करेंगे। अब रेसिपी नोट नंबर है आपके पास तो आप इस पर डाल दीजिए। एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए।
रेसिपिएंट डकेट नंबर है आपके पास तो आप उसे डाल सकते हैं यहाँ पे। इस पे मैं ऑलरेडी आपको सेपरेट क्लास बनाकर बता चुका हूँ किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें फिलअप करते हैं। अगर आप यहाँ पर पहली बार आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो आपसे मैं यही कहूँगा, यहाँ पर हम शॉर्ट वे में बस इतना समझते जाइए कि आप जिस दिन भी आप डिटेल ये मैपिंग बना रहे हैं आपको वहाँ पे डाल देना है। माल कहाँ से निकलेगा, कहाँ पे जाएगा, आपको वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद हम यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए करके मैं इसको भी सेव कराऊंगा। यहाँ से जो हम परचेज़ करने वाले हैं इस पर जो परचेज़ होगा हमारा वो 18% उस पर GST चार्ज होगा। तो यहाँ पे परचेज एट द रेट 18% मैंने बना रखा है पहले से ही। लेजर इंटर प्रेस करूँगा। अब हमारा आइटम क्या क्या हमें परचेज़ करना है एक बार देख लेते हैं। तो Redmi Note 8 हमें परचेज़ करना है, तो उसके लिए मैं R प्रेस करता हूँ, Redmi Note 8 सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से आपको गोडाउन सेलेक्ट करना है। इससे पहले की जितनी भी एंट्रीज पास की थी हमने उसमें यहाँ पे गोडाउन नहीं आ रहा था। अब किस गोडाउन पे हम पहला वाला आइटम जो है वो कुष्मांडा टेम्पल पे स्टोर करेंगे, तो मैं K प्रेस करूंगा और यहाँ से कुष्मांडा टेम्पल आ जाएगा। एंटर प्रेस करूंगा। कितनी क्वांटिटी रहेगी तो एक बार हम देख लेते हैं। क्वांटिटी 5 पीसेस है तो यहाँ से हम 5 प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। रेट पहले से लिख के आ जाएगा और एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहीं पर अगर आपको कोई दूसरा आइटम स्टोर करना है सेम जगह पे तो आपको दूसरे आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इन केस मान लेता हूँ मैं यहाँ पर फिर से मैं कुष्मांडा टेम्पल ही अगर चाहूँ तो कुष्मांडा टेम्पल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे लोकेशन चेंज करना है, मुझे दूसरा आइटम स्टोर करना है तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। इसके बाद जो भी दूसरा आइटम था मुझे उसको सिलेक्ट करना है। दूसरा आइटम है Redmi Note 9, तो यहाँ से मैं R प्रेस करूँगा, Redmi Note 9 पे जाऊँगा। लोकेशन इस बार क्या रखने वाले हैं, तो इस बार लोकेशन रखने वाले हैं वंदना आई केयर। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। क्वांटिटी कितनी रखेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्वांटिटी हमें 3 पीसेस रखनी है तो 3 डाल देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। बाकी का आइटम या रेट पहले से उठा लेता है। अगर नहीं आप में ले रहा है तो आप पहली बार एंट्री पास कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रेट डाल देना है। डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप वो फिल कर दीजिए, फिर एंटर प्रेस करिए। अगला आइटम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। Redmi Note 9 Pro था तो आपको यहाँ पे R प्रेस करना है, Redmi 9 Pro सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप इसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो इसको हम स्टोर कर रहे हैं मूसानगर पे। इंटर प्रेस कर दीजिए। कितनी क्वांटिटी हम आप परचेज करने वाले हैं, तो हम परचेज करने वाले हैं 3 पीसेस। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करके हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे एक बार आपको और एंटर प्रेस करना है। अब बाकी आइटम डिटेल्स तो हमने फिल कर दी है। अब हमें मेनली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे GST कोड करना है। चूंकि ये परचेज है तो परचेज करते समय हमें इनपुट GST देनी होती है और सेल के समय हमें आउटपुट GST मिलती है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना दी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि GST किस तरीके से इफेक्ट करता है, क्या है इनपुट GST, क्या है आउटपुट GST। आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। वैसे भी इसकी क्लासेस सेपरेटली अभी स्टार्ट होने वाली है तो सारा कुछ हम फिर से एक बार रिवाइज करने वाले हैं। इस केस में जो एंट्री हम पास कर रहे हैं इसमें हम परचेज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इनपुट GST आई प्रेस करूंगा और इनपुट GST हमारा जो CGST होगा वो 9% रहेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर से मैं आई प्रेस करूंगा और इस बार इनपुट SGST हमें लेना है तो यहाँ पर आप देखेंगे। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं जो हमारी इनवाइस थी उसमें टोटल कितना पैसा था। तो हमारी जो टोटल इनवाइस थी उसके हिसाब से जो पैसे आ रहे थे वो 1,65,668 रुपये आ रहे थे और हमारी जो ये बनी है 1,55,406 रुपये बनी है। अब इसमें क्यों है ऐसा ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे रेट में थोड़े से डिफरेंसेस है। अब रेट में डिफरेंसेस क्या है, चूंकि हमने Redmi Note 8 12,900 रुपये का यहाँ पर आपको परचेज रेट दिखा रहा है, जबकि हमारे केस में क्या हुआ है कि हमने 12,300 रुपये यहाँ पे डाल दिया है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको इन चीज़ों को ठीक करना है, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैंने पहले की जितनी एंट्रीज पास की थी उनमें हमने परचेज 12,300 का किया था, इसलिए बाय डिफॉल्ट 12,300 रुपये ही ले लिया उसने। ठीक करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उसी एंट्री पे चले जाइए, इंटर प्रेस कर दीजिए और आप जाकर वहाँ से आपको करना क्या है, आपको रेट में जो भी चेंजेस आपसे हो गए हैं आपको उनको ठीक करना है। तो यहाँ पर कुष्मांडा टेम्पल पे जो माल था उसका रेट 12,000 हमें कितना डालना है एक बार देख लेते हैं, 12,900 रुपये। तो हम यहाँ से 12,900 रुपये कर देते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं और इसको हम आगे इंटर करके अगले में भी सेम टू सेम प्रोसेस करनी है। आपको आइटम का रेट चेंज करना है तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं भाई रेट कितना डालना है, 10,999 रुपये है अगला रेट, तो आपको यहाँ से 10,999 रुपये एंटर कर देना है। एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। अगला आइटम पे जाएंगे, फिर से हम ज़रा चेकआउट करते हैं। इस बार हमें आइटम का रेट कितना डालना है, तो यहाँ पे 14,300 रुपये डालना है आपको रेट, 14,300 रुपये। एंटर प्रेस कर दीजिए।
अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो प्राइसेस ले रहा था वो पहले के प्राइसेस ले रहा था, क्योंकि इससे पहले जो हमने परचेज़ किया था, परचेज़ करते समय जो हमने रेट डाला था बाय डिफ़ॉल्ट वही ले लेता है और मैंने ध्यान नहीं दिया है। चूँकि परचेज़ प्रॉपरली होती रहती है, लेकिन जो हमारे पास एक नया बिल आया है, इस नए बिल में रेट्स में डिफरेंसेस है, तो हमें नए बिल के हिसाब से परचेज़ की एंट्रीज पास करनी है। अब जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो इंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर रेट अब 1,65,668 रुपये आ रहा है और यहाँ पर 1,65,668 रुपये ही आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अब ये सही है। आपको इसको बिल को प्रिंट कराना है। वैसे तो परचेज़ का बिल हम किसी को देते नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप Alt+P प्रेस करके यहाँ से इसको आप प्रीव्यू देख सकते हैं इसका। तो मैं करंट पे चला जाता हूँ और प्रीव्यू आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रीव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रीव्यू में तो कहीं पे भी गोडाउन्स की डिटेलिंग नहीं आएगी, लेकिन माल हमारा गोडाउन्स में ही स्टोर होता है। यहाँ से हम कंट्रोल ए करके इसको सेव करा देते हैं। अब जब हम इसको सेव करा देंगे, सेव कराने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं, एक बार एस्केप करके बाहर चले जाते हैं। अब हम गोडाउन्स का इस समय क्या है प्रॉपर स्टेटस उसको चेक करते हैं। तो आपको यहीं से Alt+G प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना, चूँकि हमारे केस में क्या था, यहाँ पे लोकेशन था, तो हम लोकेशन में जाकर लोकेशन समरी देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी हमारी लोकेशंस थी वो आपके सामने शो कर रही हैं। एक हमारी मेन लोकेशन थी जिसके लिए हमने एंट्रीज पास नहीं की है, वंदना एक ईयर था। एक बार एंटर प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 पीस माल पड़ा हुआ है रेट के साथ। स्किप करके बाहर आता हूँ, कुसमांडा टेम्पल पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे 5 पीसेस पड़ा हुआ है और आपको मेन लोकेशन पे दिखा देते हैं। यहाँ पे मूसा नगर रोड पे दिखा देता हूँ 3 पीसेस पड़ा हुआ है। ये तो रही बात कि अगर गोडाउन्स में स्टेटस है, इतना माल अभी गोडाउन्स में स्टोर है। अगर आपको इसका GST रिपोर्ट देखना है तो आप Alt+G दबाइए और यहीं से आप GST पे चले जाइए। GST रिपोर्ट्स पे आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है R1 और R2। R1 पे तब आता है जब हम सेल करते हैं। हमारे केस में R2 में, चूँकि परचेज़ की एंट्रियाँ नॉर्मली R2 पे जाती है। तो अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, अगर आपको चेकआउट करना है तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करिए और एंटर प्रेस करने के बाद आपको सुगम टेलीकॉम ऊपर ही दिखाई दे रहा है सबसे टॉप पे। तो आप यहाँ पर देखेंगे टैक्सेबल में आपको प्रॉपरली यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। इनपुट GST जो होती है, जो भी परचेज़ की होती है, उसको आपको यहाँ पर जब आप GST में रिपोर्ट देखने जाते हैं तो आपको GST R2 पे देखना है और GST R1 पे हमेशा आउटपुट GST शो करती है जो आपने कस्टमर से वसूला है। तो आपने देखा प्रॉपरली यहाँ पे GST भी शो कर रही है, गोडाउन में माल डंप भी हो गया है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हम इसके गोडाउन से कुछ माल सेल करके देखेंगे और फिर हम देखेंगे उससे क्या प्रभाव पड़ता है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा गोडाउन है क्या, इसका रोल क्या होता है बिजनेस में, और टैली प्राइम में अगर हमें इसकी एंट्रीज पास करनी है तो हम कैसे पास करते हैं। क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी थ्योरी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे हिट करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो वाकई में टैली सीखना चाहते हैं। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर कर दिया जाएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।